हरिओम हरे कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नौजवान, जब भी ब्रह्मचर्य नाश की गणना करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने महीनों तक, कुछ कहते हैं सालों तक, कुछ कहते हैं 8-10 साल तक ब्रह्मचर्य नाश किया। मेरे प्यारे बच्चों, यह तो बहुत बड़ा विनाश है, जबकि एक एक बार किया जाने वाला, एक बार भी आप ब्रह्मचर्य नाश करते हो तो आप लोग पतन की तरफ जाते हो, कमजोरी की तरफ जाते हो। एक बार का ब्रह्मचर्य नाश आपके अंदर की ऊर्जा को समाप्त करता है, आपकी तेजस्विता को समाप्त करता है, आपकी क्षमताओं को समाप्त करता है, आपकी बुद्धि को समाप्त करता है, आपकी नर्व्स को कम कर देता है, आपके न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट होने लगते हैं, यादाश्त खराब होने लगती है, हजार प्रकार के नुकसान होते हैं, पेट तो खराब होता ही है, नपुंसकता आती ही है। जब आपके निर्माण का समय है, जब आप एक विद्यार्थी हो, जब आप पढ़ाई लिखाई करने वाले हो, जब आप भविष्य का निर्माण करने वाले हो, उस समय ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हो, जीवन का विनाश कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन का विनाश। कई लोग आपको भ्रमित करने वाले आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग किसी भी प्रकार का विज्ञान बताने वाले आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस चक्कर में आप लोग बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक वो पत्थर जो कि 25 या 30 हथौड़ों के वार से टूटा, वास्तव में वो 25वां या 30वां हथौड़ा जिससे वो टूटा, उससे नहीं टूटा। पहला हथौड़ा भी उसे कमजोर कर रहा था, दूसरा हथौड़ा भी उसे कमजोर कर रहा था, उसके अंदर दरारें बना रहा था। इसी प्रकार आपका जो ब्रह्मचर्य नाश है, एक बार ब्रह्मचर्य नाश किया, 2 बार ब्रह्मचर्य नाश किया, अभी आपको फर्क नहीं दिख रहा, दिखेगा, बाद में दिखेगा। आपको लगेगा कि अब नुकसान होने लगा। नुकसान तो पहली बार से हो रहा था, अंदर अंदर हो रहा था, जैसे वो पत्थर अंदर ही अंदर टूट रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नौजवानों, ये जिंदगी आपकी है, इसे मिट्टी में मत मिलाओ। बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जिंदगी में आपको बहुत लंबा समय मिलने वाला है, आगे गृहस्थी के लिए बहुत लंबा समय मिलने वाला है। आगे आप जिंदगी में बहुत कुछ करने वाले हो, बड़े बड़े मकाम हासिल करोगे, धन दौलत हासिल करोगे, इज्जत रुतबा हासिल करोगे, लेकिन तब जब आप मन से और तन से मजबूत हो जाओगे। इस मन को और तन को मजबूत, कोई आपको बहुत बड़ा खाना खाने की जरूरत नहीं, महंगा खाना खाने की जरूरत नहीं, महंगी औषधियों की जरूरत नहीं, सप्लीमेंट की जरूरत नहीं। जरूरत है तो बस ब्रह्मचर्य की, जरूरत है अनुशासन की, जरूरत है धैर्य की, जरूरत है आत्मविश्वास की। इन चीजों को पैदा करो और फिर आपके जैसा कोई नहीं है। जब भी आदमी सही रास्ते पर चलता है तो उसको कभी कुविचार, कभी बुरे दोस्त, कभी बुरे सलाहकार उसके मार्ग से हटाने के लिए आते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन एक ब्रह्मचारी दृढ़ निश्चयी होता है, उसे विश्वास होता है कि हमारे ऋषि मुनि जिस ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे करके गए हैं, और जहां पर विद्यार्थी को विद्यार्थी नहीं ब्रह्मचारी कह करके गुरुकुल में पुकारा जाता था, हम उस संस्कृति से आने वाले हैं। हम संयम को अपनाएंगे, हम ब्रह्मचर्य को अपनाएंगे, और हम अभूतपूर्व बलशाली बन जाएंगे। आप हनुमान के वंशज हो, आप भीष्म पितामह के वंशज हो, आप परशुराम के वंशज हो। आप लोग कमजोर नहीं हो सकते, न मन से न तन से। मनोबल आपके अंदर होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, शारीरिक बल होना चाहिए। ब्रह्मचारी के पास में 3 बल होते हैं, 3 बल। एक बल शारीरिक बल तो वो व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति मांसाहारी है, दुराचारी है। शारीरिक बल तो वो भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन आत्मिक बल, जहां भय ना हो, जहां अच्छा कार्य करते हुए आप लोग किसी से न घबराएं, सामने मौत की आंख में आंख डाल करके बात करने की हिम्मत हो जाती है ब्रह्मचारी की। यह आत्मबल किसके अंदर आएगा? यह आत्मबल केवल ब्रह्मचारी के अंदर आएगा, केवल ब्रह्मचारी के अंदर। ज्ञान बल, बुद्धि जब बढ़ेगी, विवेक जब बढ़ेगा, विद्वता जब बढ़ेगी, तो ज्ञान भी आपका बढ़ेगा। 3 प्रकार के बल को प्राप्त करना है, ओजस्विता को, तेजस्विता को प्राप्त करना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नौजवानों। यह ब्रह्मचर्य का मार्ग वीरता का मार्ग है, यह ब्रह्मचर्य का मार्ग शक्ति का मार्ग है। इस मार्ग से विचलित नहीं होना। यह ब्रह्मचर्य आपको शिखर पर जाकर बैठा देगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।